पिछले एक साल से एनसीईआरटी की किताबों के पाठ्यक्रम में हो रहे बदलावों को लेकर विपक्ष और चिंतक चिंतित हैं। चिंता का विषय उनके लिए ये है कि पाठ्यक्रम में जो वर्तमान सरकार बदलाव कर रही है वो एक किसी खास उद्देश्य को साधने के लिए कर रही है। नमस्कार, मैं शिव सैनी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 15 अगस्त 2007 को भारत की आज़ादी के 60 साल पूरे हुए। इस मौके पर भारतीय स्कूलों के सिलेबस पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया। लेख का शीर्षक था पॉलिटिक्स इज द न्यू स्टार ऑफ इंडियाज क्लासरूम। छपे लेख की बातों को बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में जगह दी, जिसके अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के तहत राजनीतिक विज्ञान की कक्षाओं में अब आधुनिक भारतीय इतिहास के विवादित और उन विभत्स घटनाओं को भी जगह दी गई जो कि पढ़ने के बाद कहीं न कहीं सवाल उठते हैं, लेकिन ये मजबूत लोकतंत्र की एक निशानी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल से लेकर साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए मुसलमानों पर हमले की घटनाओं को भी एनसीईआरटी में जगह दी गई और जिसको द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में भी छापा। इस दौरान एनसीईआरटी के राजनीतिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार योगेंद्र यादव और सुहास पालिस्कर थे, जिनमें से योगेंद्र यादव से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात भी की थी। तब योगेंद्र यादव ने कहा था, पाठ्य पुस्तक तैयार करते हुए मैंने सोचा कि मेरा काम सिर्फ छात्रों को गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करना है। उन्हें ऐसे तैयार करना है कि वो चीज़ों पर सवाल कर सके, लोकतंत्र के लिए सम्मान विकसित कर सके, चारों तरफ चल रही चीज़ों पर नज़र रखकर उन पर राय बना सके। इस हिसाब से हमने पुस्तकों को तैयार किया। बीते 15 सालों में पुस्तकों और उनके पाठ्यक्रम की तस्वीरें पूरी तरह से उलट गई हैं, जिसको लेकर पिछले एक साल से विवाद चल रहा है। एनसीईआरटी के राजनीति विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार योगेंद्र यादव और सुहास पालिस्कर ने अब पाठ्य पुस्तकों से अपने नाम को हटाने की मांग की, जिसे लेकर 9 जून 2023 को योगेंद्र यादव और सुहास ने इन किताबों में एक तरफा तार्किक और काट छांट का आरोप लगाते हुए एनसीईआरटी को पत्र लिखा था। दोनों का कहना है कि जिस पुस्तक और पाठ्यक्रम पर कभी उन्हें गर्व था, आज उसके बदले स्वरूप को देखकर उन्हें शर्म आती है। ये वो पाठ्यक्रम नहीं जिसे उन्होंने तैयार किया था, इसलिए उनका नाम इस पुस्तक से अलग कर देना चाहिए। राजनीति विज्ञान के ये पाठ्यक्रम साल 2005 में तैयार किए गए थे। उस समय योगेंद्र यादव और सुहास पालिस्कर सलाहकार समिति के मुख्य चेहरे थे। उन पर पाठ्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। वर्ष 2005 से लेकर अब तक एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों में इन दोनों मुख्य सलाहकारों के हाथों से लिखी गई एक चिट्ठी प्रकाशित होती रही। ये चिट्ठी छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों के लिए लिखी गई, जिसमें से बताया गया कि राजनीति विज्ञान की इस किताब की खासियत क्या है, इसमें किन चीज़ों पर जोर दिया गया है, इससे छात्रों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको क्या लाभ मिलेगा। वहीं किताब के शुरुआती पन्नों पर इन सलाहकारों के योगदान की भी चर्चा की गई। ऐसे में अब दोनों ही सलाहकार इन पाठ्यपुस्तकों से अपने नाम, अपनी लिखी हुई चिट्ठी को हटाने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने अपने तर्क दिए हैं। बीबीसी ने योगेंद्र यादव से की गई वार्ता को रिपोर्ट किया है, जिसमें से योगेंद्र कहते हैं कि उन्होंने पुस्तक की आत्मा की हत्या कर दी है। राजनीति विज्ञान की किताबें मुख्यतः लोकतंत्र की अभिव्यक्ति हैं और लोकतंत्र में जो चीज़ें अनिवार्य समझा जाता है उसे पाठ्यपुस्तक से बाहर कर दिया गया। जन आंदोलनों से जुड़ी सभी चैप्टर्स को हटा दिया गया। मानवाधिकार की बात जहां जहां थी हटा दिया गया। इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरह से क्षय हुआ था उसे भी हटा दिया गया। योगेंद्र यादव ने कहा, महात्मा गांधी के हत्यारे का किस विचारधारा से संबंध है, इसे भी हटा दिया गया। सत्ताधारी पार्टी को जो चीज पसंद नहीं आती है वो हटा दी गई। जहां विविधता न्याय की बात है वो पूरा अध्याय किताब से गायब कर दिया गया। वाकई में ये सोचनीय है। आगे योगेंद्र यादव ने कहा, इसलिए हम कहते हैं कि जिस पुस्तक को हमने बड़े लगाव से लिखा था, जिस पर हमें गर्व था, उसे लेकर अब हमें शर्म आती है।
आप पुस्तक के साथ जो करना है वो करिए, लेकिन हमारा नाम हटा दीजिए बस। इसी पर सुहास पालिस्कर ने कहा कि 2005 से 7 के दौरान जब ये किताबें तैयार हुई तब हम राजनीति विज्ञान की किताबों के लिए चीफ एडवाइज़र नियुक्त किए गए थे। हमने अपना काम किया, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन अभी पिछले साल भर में एनसीईआरटी ने रैशनलाइजेशन के नाम पर काफ़ी बदलाव किए हैं जो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हमने किताब से खुद को अलग करने की बात रखी, क्योंकि जो बदलाव एनसीईआरटी कर रहा है उसमें एडवाइज़र हम नहीं हैं। जिन्होंने सलाह दी है उसमें उनके नाम होने चाहिए, ना कि हमारे। इस बात पर एनसीईआरटी बोर्ड ने भी जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई भी मांग करना तार्किक नहीं है, क्योंकि 2005 से 8 के दौरान एनसीईआरटी की पुस्तकों के विकास के लिए जो भी पाठ्य पुस्तक समितियों का गठन किया गया था वो समितियां विशुद्ध रूप से एकेडमिक थी। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशित होने के बाद उसकी कॉपीराइट एनसीईआरटी के पास होती है, ना कि विकास समिति या किसी सदस्य के पास। ऐसे में किसी भी संबद्धता को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्कूली स्तर पर पाठ्यपुस्तकें किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और समझ के आधार पर विकसित की जाती हैं और किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लेखन का दावा नहीं किया जा सकता है। बोर्ड की इसी बात पर योगेंद्र यादव का कहना है कि सवाल कॉपीराइट का है ही नहीं। एनसीईआरटी को कॉपीराइट है कि वो किताब के साथ जो कुछ भी करे, लेकिन मेरे नाम पर तो उनका कोई कॉपीराइट नहीं है। एनसीईआरटी हमारे नाम का इस्तेमाल उस किताब के लिए कैसे कर सकती है जो किताब अब बची ही नहीं है। हमने पाठकों को लिखी अपनी चिट्ठी में किताब का परिचय कराया था। अब जब वो परिचय और किताब बची ही नहीं तो हमारी चिट्ठी को उस किताब में कैसे रहना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो यह दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने जैसी बात है। लड़ाई इसी बात की लगती है कि योगेंद्र और सुहास को डर है कि भविष्य में इन किताबों पर जब सवाल उठेगा तो उनका नाम बदनाम होगा। कक्षा 6 से 12 के पाठ्यक्रम में संस्था पर किसी खास मकसद और रणनीति के तहत किताबों में बदलाव के आरोप लग रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी ने कहा कि कोविड के बाद छात्रों पर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। साथ ही संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देने का तर्क रखा जा रहा है। पिछली किताबें छपी नहीं थी और इस सत्र की किताबें छप चुकी हैं और बाजार में आ चुकी हैं, जिसके बाद ये मामला दोबारा तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। पहले जान लेते हैं क्या कुछ खास बदलाव हुए पाठ्यक्रम में। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इतिहास की किताब से मुगलों से जुड़े अध्याय को हटाया गया। राजनीति शास्त्र की किताब से उन वाक्यों को हटा दिया गया जिनमें हिंदूवादियों के प्रति महात्मा गांधी की नापसंदगी और उनकी हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध का जिक्र था। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में लिखा गया वाक्य कि वो पुणे के ब्राह्मण थे, ये भी किताब से हटा दिया गया। कक्षा 11 की समाजशास्त्र की किताब से 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े तीसरे और अंतिम संदर्भ को भी हटा दिया गया। कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताबों से खालिस्तान संदर्भों को भी हटाया गया। 10वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब से एनसीईआरटी ने डेमोक्रेसी सहित कई और चैप्टरों को भी हटा दिया गया। क्या डेमोक्रेसी जैसे चैप्टरों को हटा दिया जाना चाहिए था? 9वीं और 10वीं क्लास के सिलेबस में कई चैप्टर हटाए गए। साइंस की किताब के पीरियाडिक टेबल और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को भी हटा दिया गया। नक्सल और नक्सलवादी आंदोलनों से जुड़े लगभग सभी संदर्भों को सोशल साइंस की किताब में अब जगह नहीं दी गई। 12वीं की समाजशास्त्र की किताब से इमरजेंसी के प्रभावों से जुड़े संदर्भों को भी हटा दिया गया। वैसे पाठ्यक्रम में ये बदलाव कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जो सरकारें आई हैं उन्होंने पाठ्यक्रम को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है। जब भी नई सरकार आती है, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, एनसीईआरटी से लेकर स्टेट बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव कर दिए जाते हैं। साल 2002 से 2003 में एनडीए सरकार सत्ता में आई तो नई पाठ्यपुस्तकों का मसौदा तैयार कराया। इन पुस्तकों में भारत के मुस्लिम शासकों को क्रूर आक्रमणकारी के रूप में चित्रित करने और भारतीय इतिहास के मध्यकालीन को इस्लामिक वर्चस्व के एक अंधकारमय दौर के रूप में दिखाया गया और उसकी आलोचना की गई। जब साल 2004 में यूपीए की सरकार वापस आई तो उन्होंने पाठ्यपुस्तकों को तुरंत हटा दिया और यूपीए सरकार ने अपने हिसाब से पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किए।
साल 2012 में जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर के लिए अपमानजनक माने जाने वाले कार्टून को राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया। शिक्षाविदों ने तब सरकार के इस फैसले की आलोचना की और एनसीईआरटी के सलाहकार योगेंद्र यादव और सुहास पालिस्कर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन विश्लेषक उस समय से अब की स्थिति को ज्यादा चिंताजनक मानते हैं। सुहास पालिस्कर कहते हैं कि पहले सलाहकारों को और लेखकों को एक हद तक छूट मिलती थी। आप इसे ऐसे समझिए कि कांग्रेस की सरकार होते हुए तब पाठ्यपुस्तक में इमरजेंसी और उसके प्रभावों के संदर्भ में चैप्टर रखे गए। विशेषज्ञों के काम में सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। तो वहीं योगेंद्र यादव साल 2012 के इस्तीफे की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि सन 2011-12 में तत्कालीन यूपीए की सरकार को किताब में बने कार्टून से दिक्कत हुई, क्योंकि जाहिर है हमने किताब किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए नहीं लिखी थी। लेकिन अब जो हो रहा है, बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना अनुमति लिए, बिना राय जाने, पता नहीं किन लोगों की राय लेकर एक कार्टून नहीं, दो वाक्य नहीं, दो पंक्तियां नहीं, अध्याय के अध्याय गायब कर दिए जाते हैं। सुनिए योगेंद्र यादव की पीड़ा को। देते हमें मुक्ति क्यों नहीं दे देते, हमें छुट्टी क्यों नहीं दे देते? मामला बड़ा सादा सा है। आप समझिए, आप मूर्तिकार हैं, आपके पास कोई पार्क वाले आए, कहा हमारे पार्क के अंदर आप भगत सिंह की मूर्ति लगा दीजिए, बना दीजिए। आपने बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत आस्था से मूर्ति बनाई और उसे लगाया, मूर्ति स्थापित हो गई, आप खुश हुए, आपको लगा कि जीवन में आपने बहुत सुंदर काम किया। कुछ दिन बाद आपको पता लगा कि भगत सिंह की तो पगड़ी निकाल दी गई है, बड़ी कोफ्त हुई आपको। फिर पता लगा किसी ने उसकी बांह तोड़ दी है मूर्ति की। फिर उसके बाद पता लगा कि उसकी नाक पे किसी ने चिप्पी लगा दी है। और ये रोज चलता चलता देख के एक दिन तंग आके आप म्युनिसिपैलिटी वालों के पास जाते हैं, कहते भैया आपने जिस मूर्ति के साथ जो करना है कीजिए, ये पार्क आपका, मूर्ति आपकी, बस इसके नीचे जो शिल्पकार के रूप में मेरा नाम लिखा है ना, कृपया मेरा नाम इससे हटा दीजिए, कम से कम मुझे इसमें शर्म आती है। बस यही बात प्रोफेसर पलशीकर और मैंने कही। एनसीईआरटी की किताबें लिखने के बाद उनका जो हश्र हुआ है, वो होते होते अब पानी नाक से ऊपर चला गया। अब हमें लगता है कि इन किताबों को तो हम पहचानते नहीं है, क्या हो रहा है इन किताबों। और हमने कहा कि कृपया अब हमारा नाम इन पुस्तकों से हटा दीजिए। एनसीईआरटी मानती नहीं। अब तो हर नई सरकार अपने हिसाब से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करना चाहती है, देश और राष्ट्र को दरकिनार कर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को बदलना चाहती है। ठीक वैसे ही जो मुझे अच्छा लगे वही सही है के नाम पर। विश्लेषक कहते हैं कि एनसीईआरटी को पूरा अधिकार है कि वो इन पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करे, लेकिन साथ ही साथ पुस्तक के लेखकों और सलाहकारों से भी इस मसले पर सलाह लेनी चाहिए थी कि अगर उनसे बिना पूछे, बिना राय लिए एक के बाद एक बड़े बदलाव हो रहे हैं तो उन्हें अपना नाम वापस ले ही लेना चाहिए। इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर दुर्गेश कुमार। देखिए, मुझे लगता है कि बदलते देश के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको बदलना आवश्यक है। अब हम विकसित देश से जब विकासशील देश से जब विकसित देश की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे भी बदलाव करें। आज तक हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ रहे थे जहाँ पे भारतीय संस्कृति, जहाँ पे भारतीय ताकत को कई बार देखने को मिला कि दबाने की कोशिश की। अगर हम इतिहास की बात करें तो आज भी हमारे युवाओं के मन में ये बात हमेशा याद रहती है कि एक आक्रांता जो दूसरे देश से आता है और 17 बार हमारे देश पे आक्रमण करता है और उसको हम विजेता या वीर बताते हैं, मगर हमारे देश का युवा ये समझने से कई बार पीछे हट जाता है कि उसको 16 बार जिंदा एक भारतीय शासक ने छोड़ा था। तो ये आवश्यक है कि हम दोनों पहलू अच्छे से समझें। हम जो जीता वही सिकंदर हर बार तो कहते हैं जीत को डिफाइंड करने के लिए, मगर हम उस समय भूल जाते हैं कि उसको जीतने का कई बार मौका, या जब वो अपने हाथों में हथियार छोड़ चुका था तो उसको जिंदा रखने का मौका एक भारतीय शासक ने दिया। हाँ, ये अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय जो धरोहर है, जहाँ से भारतीय संस्कृति की पहचान है, उसकी विरासत, उसकी रक्षा भी की जाए, उसके विषय में भी बताया जाए। भारतीय संविधान में जितने मौलिक अधिकार हैं उनका सदैव पालन होना चाहिए
मगर मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को जब हम वैश्विक पटल पर जितना बढ़ा सकें, जितना उठा सकें, उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम G20 का नेतृत्व करते हैं, जब पूरा विश्व हमारे देश की तरफ देखता है, मुझे पता नहीं क्यों इस पूरी टिप्पणी को जब मैं पढ़ता हूँ, ये मेरी निजी विचारधारा हो सकती है, मगर मुझे कहीं ना कहीं से इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक बू आती है। मुझे लगता है कि इन सब जगहों पे जहाँ बात शिक्षा की हो, जहाँ बात युवाओं के भविष्य की हो, जहाँ बात ऐसे पाठ्यक्रम की हो जिस पाठ्यक्रम की तैयारी करके लड़का IAS या PCS बनता है। UPSC में अधिकांश बच्चे NCERT का सिलेबस पढ़ के ही जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो सिलेबस में होगा वही इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वही बच्चे के माइंडसेट में होगा। तो ऐसे पाठ्यक्रम का मजबूत होना, सशक्त होना, ओपन माइंडेड होना बहुत आवश्यक है, मुझे ऐसे लगता है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि इसमें राजनीतिक बू आती है। किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक बू आती है? मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पे कि जब पाठ्यक्रम की बात हुई तो बहुत से मेधावी, बहुत से बुद्धिजीवी इस पाठ्यक्रम में, इसको बनाने में, डिज़ाइन करने में करीब उन्होंने 4 साल का समय दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले नए वीडियो में किसी अन्य विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।